जिस काम को हम गंदा, छोटा और बोरिंग समझकर इग्नोर कर देते हैं, सीक्रेटली वो साल का 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश प्रिंट कर रहा है। हमें बचपन से एक ही बात सिखाई गई है, अच्छे से पढ़ाई करो, एसी केबिन में बैठो और एक सेफ व्हाइट कॉलर जॉब करो। लेकिन क्या आपको पता है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड का सबसे डार्क सीक्रेट क्या है? इंडिया में आजकल लोग किसी फ्लैशी टेक स्टार्टअप से नहीं, बल्कि चुपचाप गंदे और बोरिंग धंधों से करोड़पति बन रहे हैं, जिनके बारे में नॉर्मल लोग सोचने से भी डरते हैं। धारावी के एक छोटे से ई वेस्ट यार्ड से लेकर इंटरनेशनल सप्लाई चेन तक और अंडरग्राउंड एसी डक्ट से लेकर 50 माले की बिल्डिंग की एलिवेटर शाफ्ट तक, एक ऐसा अंडरग्राउंड सिंडिकेट चलता है जिसके पास जीरो कंपटीशन है, जीरो मार्केटिंग बजट है, लेकिन लगभग 80% तक का नेट प्रॉफिट मार्जिन है। और सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि इनमें से एक बिजनेस तो ऐसा है जिसके लिए बड़े बड़े कॉर्पोरेट टाइकून्स एक रात का 5 लाख रुपया बिना कोई मोल भाव कैश में देने को तैयार हैं। अब जरा सोच के देखिए, एक मामूली सा लकड़ी का टुकड़ा पूरे देश के अमेज़न वेयर हाउसेस को एक झटके में ठप कर सकता है। और आपके पुराने टूटे हुए फोन के कचरे में खदान से भी ज्यादा गोल्ड छुपा हुआ होता है। और एक प्लास्टिक के डब्बे से महीने की पेंशन जितनी फिक्स इनकम आ सकती है। तो हम लोग आखिर किस डायरेक्शन में अमीर बनने की कोशिश कर रहे हैं? अब देखिए, हम में से 90% लोग उन स्टार्टअप्स, उन जॉब्स के पीछे भाग रहे हैं जहां पे 99% लोग फेल होते हैं, जबकि बोरिंग बिजनेसेस में फेल होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, फिर कैच क्या है? ये बिजनेस इतने सिंपल और प्रॉफिटेबल होने के बावजूद भी हर कोई इनको क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि बोरिंग बिजनेस के पीछे स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट रूल्स, लीगल लूपहोल्स और कुछ ऐसे हिडन ट्रैप्स होते हैं जो कॉर्पोरेट जायंट जानबूझकर आम जनता से छुपा कर रखते हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि जिस दिन आम लोगों को इन हिडन कैश मशीन्स का पता चल गया, उस दिन ट्रेडिशनल जॉब्स का पूरा इकोसिस्टम हिल सकता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको 8 ऐसे बोरिंग बिजनेस के ओरिजिन, उनके पीछे करोड़पति बनने के सीक्रेट और उनके सबसे बड़े लीगल ट्रैप्स के बारे में बताऊंगा। और इस वीडियो में एक ऐसा एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट भी दूंगा जिससे आप समझ पाओगे कि कैसे एक आम इंसान बिना किसी हैवी कैपिटल के इनमें से किसी भी बिजनेस में एंटर कर सकता है। अब इससे पहले कि कोई और इस सीक्रेट को समझ के मार्केट को कैप्चर कर ले, एक सेकंड में मिस मत करना, क्योंकि जो बातें आगे रिवील होने वाली है वो आपके आने वाले 10 साल का लॉस बचा सकती है। अब दोस्तों, मैं वीडियो शुरू करूं उससे पहले नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना आप बिजनेस कहां पे शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, जैसे कौन से स्टेट या कौन से सिटी के अंदर, ताकि आपके आसपास में जो जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, मैं और मेरी टीम उनको फाइंड आउट करें, उनके ऊपर वीडियो बनाएं और आप उन वीडियोस को देख पाएं। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं हमारा सबसे पहला बोरिंग बिजनेस आइडिया, इंडस्ट्रियल मशीनरी क्लीनिंग। लोग सोचते हैं कि फैक्ट्री की क्लीनिंग मतलब झाड़ू पोछा, लेकिन इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में एक छोटी सी डस्ट लेयर या ग्रीस का जमना किसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए रास्ते का सबसे बड़ा पत्थर होता है। मान लीजिए एक ऑटोमोबाइल फैक्ट्री में करोड़ों की सीएनसी या रोबोटिक आर्म चल रही है। अगर क्लीनिंग के चक्कर में प्रोडक्शन लाइन 4 घंटे भी रुकती है तो फैक्ट्री ओनर को हर घंटे 10 से 15 लाख रुपए डायरेक्ट प्रोडक्शन लॉस होता है। इसीलिए ट्रेडिशनल पानी और साबुन से क्लीनिंग करना यहाँ पे अलाउड नहीं है। पानी से सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक पीएलसीज और ऑप्टिकल सेंसर शॉर्ट सर्किट हो सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे एंट्री होती है ड्राई आइस ब्लास्टिंग और अल्ट्रा हाई प्रेशर डीग्रीजिंग की। -78.5 सेल्सियस पर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के पैलेट्स को कंप्रेस एयर के साथ में सुपरसोनिक स्पीड पर फेंका जाता है। इससे थर्मल शॉक क्रिएट होता है और डर्ट बिना किसी पानी, बिना काम रोके रैपिडली गायब हो जाती है। ड्राई आइस ब्लास्टिंग में जीरो केमिकल वेस्ट और जीरो लिक्विड रन ऑफ होता है। यही वजह है कि फैक्ट्रीज क्लीनिंग कॉन्ट्रैक्ट के लिए लाखों रुपए खुशी खुशी देती है। अब दोस्तों, अगर आप में से कोई भी ये सोच रहा है कि अगर ये बिजनेस इतना ही हाई प्रॉफिट मार्जिन वाला है तो बहुत सारे लोग इस बिजनेस को क्यों नहीं कर रहे हैं? तो दोस्तों, यहाँ पे आता है सबसे पहला लीगल ट्रैप, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। देखिए, आपकी क्लीनिंग का ऑयल वेस्ट वाटर या टॉक्सिक केमिकल फैक्ट्री के आम नाले में गया तो वाटर पॉल्यूशन एक्ट के तहत फैक्ट्री पर डायरेक्ट क्लोजर नोटिस या फिर हैवी फाइन लग सकता है। इसके अलावा दोस्तों, सीमेंस और फेनेक जैसे ओईएम्स एक्सप्लिसिटली कहते हैं कि अगर नॉन अप्रूव्ड पीएच नेचुरल डीग्रेजर यूज हुआ तो मशीन की वारंटी उसी समय वॉइड हो जाएगी। यानी कि दोस्तों, आपके पास सही केमिकल नहीं है तो एक छोटी सी गलती भी आपको रोड पे ला सकती है। लेकिन जो लोग इन सर्टिफिकेशन को समझते हैं वो पूरी इंडस्ट्री बेल्ट पर अकेले राज करते हैं। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हमारे दूसरे बोरिंग बिजनेस आइडिया की तरफ, जो सबसे ज्यादा कैश रिच बिजनेस है, कमर्शियल स्क्रैप एंड ई वेस्ट एग्रीगेशन। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जमीन के अंदर 1 टन गोल्ड का जो कच्चा माल निकलता है उससे सिर्फ 1 से 2 ग्राम सोना मिलता है। लेकिन अगर आप 1 टन डिस्कार्डेड कंप्यूटर सर्किट बोर्ड या फिर मदरबोर्ड को प्रोसेस करते हैं तो उससे 150 से लेकर 250 ग्राम तक प्योर गोल्ड, सिल्वर और कॉपर एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। और दोस्तों, इसे ही कहते हैं अर्बन माइनिंग। इंडिया हर साल 3 मिलियन मैट्रिक टन से ज्यादा ई वेस्ट जनरेट करता है। और आपको पता है सबसे मजेदार बात क्या है? कॉर्पोरेट कंपनीज को अपना ई वेस्ट फेंकने के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। एप्पल, डेल या कोई भी आईटी जाइंट अपना पुराना हार्डवेयर आम रद्दी वाले को बेच नहीं सकता, क्योंकि अगर उनका कॉन्फिडेंशियल डेटा, सोर्स कोड या कस्टमर फाइल्स लीक हो गई तो डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के तहत उन पे हजारों करोड़ों की पेनल्टी लग सकती है। तो कॉर्पोरेट्स को जरूरत होती है सर्टिफाइड ई वेस्ट एग्रीगेटर की। और ये जो एग्रीगेटर होते हैं 2 तरीके से इनकम जनरेट करते हैं। सबसे पहला, कॉर्पोरेट से डेटा डिस्ट्रक्शन का चार्ज लेते हैं, जहां पे DIN 66399 स्टैंडर्ड के तहत हार्ड ड्राइव को साइट पे ही फिजिकल स्ट्रेडर से क्रश करके सर्टिफिकेट ऑफ डिस्ट्रक्शन दिया जाता है। दूसरा, उसी क्रश मटेरियल से गोल्ड, पैलेडियम और रेयर अर्थ मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करके सेकेंडरी रिफाइनरी को बेचते हैं। अब आप सोचेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे कैच भी है, और कैच है CPCB यानी कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अब देखिए, अगर आप ई वेस्ट ले रहे हैं तो आपको एक्सट्रैक्ट का ट्रैकिंग रिकॉर्ड देना होगा, कचरा कहां पे गया। बिना इसके कॉर्पोरेट क्लाइंट का ESG कंप्लायंस फेल हो जाएगा और उन्हें इंटरनेशनल फंडिंग मिलना मुश्किल हो जाएगा। अब बात करते हैं
उस बिजनेस की जिसे सुनकर आमतौर पर लोग नाक सिकोड़ लेते हैं, कमर्शियल पोर्टेबल टॉयलेट रेंटल और सैनिटेशन सर्विसेज। देखिए कंस्ट्रक्शन साइट, मैराथन रेस या आउटडोर इवेंट पे हजारों लोगों के लिए सैनिटेशन प्रोवाइड करना लीगल रिक्वायरमेंट होती है। OSHA या लोकल म्युनिसिपल सैनिटेशन एक्ट के तहत अगर साइट पे प्रॉपर टॉयलेट्स नहीं है तो प्रोजेक्ट को तुरंत रुकाया जा सकता है। और देखिए इस एक कैबिन की कॉस्ट होती है लगभग 30,000 रुपए से लेकर 40,000 रुपए के बीच में, और एक लार्ज कंस्ट्रक्शन साइट पे 50 से 100 कैबिन महीने के रेंटल पे जाते ही जाते हैं, जिसका पर यूनिट रेंटल होता है 3,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए के बीच में। यानी कि 8 से 10 महीने के अंदर असेट की जो 100% कॉस्ट होती है वो रिकवर हो जाती है। उसके बाद में अगले 10 साल तक वो कैबिन प्योर प्रॉफिट और पेंशन की तरह कैश फ्लो जनरेट करते रहता है। लेकिन दोस्तों क्या ये सिर्फ प्लास्टिक का डब्बा रखने जितना इजी होता है? आंसर इज नो। यहाँ असली गेम है ऑपरेशंस और बायो एंजाइम साइंस का। देखिए आउटडोर हाई टेम्परेचर साइट्स पर मीथेन गैस बनने और स्मेल को रोकने के लिए स्पेसिफिक पार्ट्स पर मिलियंस कंसंट्रेशन के लिए बायोसाइड केमिकल्स और बायो एंजाइम्स यूज किए जाते हैं। अगर सर्विसिंग ट्रक डेली सर्विसेज नहीं दे पाता या फिर साइट पर बैक्टीरियल आउटब्रेक की वजह से लेबर यूनियन स्ट्राइक कर दे तो मेन कॉन्ट्रैक्टर पर लाखों रुपए की पेनल्टी लग सकती है। इसके अलावा दोस्तों इन कैबिन से निकला हुआ जो भी वेस्ट होता है उसको ऐसे ही किसी भी नाले में बहाया नहीं जा सकता। उसके लिए डेजिग्नेटेड फीकल स्लश ट्रीटमेंट प्लांट की म्युनिसिपल डिस्चार्ज रिसिप्ट चाहिए होती है। यानी कि दोस्तों ऑपरेशंस का यही डेली लॉजिस्टिक नेटवर्क नए कॉम्पिटिटर को मार्केट में आने से रोकता है। अब बात करते हैं उस इनविजिबल जाइंट की जिसके बिना पूरी दुनिया की सप्लाई चेन एक दिन में ठप हो जाएगी, पैलेट मैनेजमेंट एंड रिपेयर। देखिए जब भी आप Amazon, फ्लिपकार्ट या किसी सुपरमार्केट से सामान खरीदते हैं तो वो हजारों किलोमीटर का सफर लकड़ी के रेक्टेंगुलर बॉक्स पर टैग करता है जिन्हें पैलेट्स कहते हैं। अब देखिए ऑटोमेटेड वेयरहाउसेस में जहां लाखों स्क्वायर मीटर में रोबोटिक क्रेन्स चल रही होती है, वहां पे अगर एक पैलेट में 1 इंच भी वेयरिंग बैंड या टूटा हुआ रनर हुआ तो पूरा रोबोटिक कन्वेयर सिस्टम जाम हो सकता है। इससे होने वाला 1 घंटे का डाउन टाइम लकड़ी के पैलेट की कीमत से 100 गुना ज्यादा होता है। इसीलिए कंपनीज पैलेट खरीदती नहीं है बल्कि पैलेट पुलिंग और रिपेयर नेटवर्क से लीज पर लेती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ा इंटरनेशनल बैरियर क्या है? ISPM 15 फाइटोसैनिटरी स्टैंडर्ड। अब देखिए इसके हिसाब से रिपेयर्ड वुडन पैलेट को एक्सपोर्ट में यूज करने से पहले 56 डिग्री सेल्सियस पर मिनिमम 30 मिनट्स तक हीट ट्रीट करना पड़ता है ताकि लकड़ी के कीड़े बॉर्डर क्रॉस ना कर पाए। और मान लीजिए अगर बिना ISPM 15 स्टैंप के पैलेट बॉर्डर पर पकड़ा गया तो डेस्टिनेशन कंट्री की जो प्लांट क्वारंटाइन अथॉरिटी होती है वो करेक्टिव एक्शन लेती है। इसके अंदर रिस्क ये होता है कि री एक्सपोर्ट करना पड़ सकता है। अब दोस्तों ये तो सिर्फ 4 बिजनेस आइडियाज का सस्ता है, लेकिन आगे जो 4 बिजनेस आइडियाज मैं आपको बताने वाला हूं उनका प्रॉफिट मार्जिन और लीगल मोड देखकर आपका दिमाग हिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे 5वें बोरिंग बिजनेस आइडिया पर, जो एक साइलेंट कैश जनरेटिंग मशीन है, कमर्शियल HVAC डक्ट डीप क्लीनिंग। देखिए जब भी आप किसी 5 स्टार होटल, कॉर्पोरेट ऑफिस या मॉल में बैठकर ठंडी हवा का मजा लेते हैं तो क्या कभी आपने सोचा है कि हवा आ कहां से रही है? हजारों फीट लंबे डार्क शीट मेटल डक्ट के अंदर से। और दोस्तों इन डक्ट के अंदर जमा होता है वो साइलेंट किलर जो कंपनीज को हर महीने लाखों का नुकसान करवा सकता है। ब्लैक मोल्ड, फाइन डस्ट और माइक्रोबियल फंगी। अगर एसी डक्ट के अंदर 1 मिलीमीटर की भी डस्ट लेयर बैठ जाए तो सेंट्रल HVAC चिलर की एयर फ्लो वेलोसिटी ड्रॉप हो जाती है। इसका डायरेक्ट रिजल्ट क्या निकलता है? चिलर कंप्रेशर पे एक्स्ट्रा लोड पड़ता है और बिल्डिंग का इलेक्ट्रिसिटी बिल 5% से लेकर 10% तक जंप कर जाता है। यानी कि एक कॉर्पोरेट पार्क में जहां महीने का बिल 50 लाख रुपए आता है वहां वो बढ़कर 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा हो जाता है। मतलब साल का 30 लाख रुपए से लेकर 60 लाख रुपए के बीच में। अब दोस्तों आप मुझे बताइए क्या कंपनी का कोई एम्प्लॉय झाड़ू लेकर डक्ट के अंदर घुसता होगा? आंसर इज नो, क्योंकि यहाँ पे जरूरत पड़ती है स्पेशलाइज्ड रोबोटिक एयर डक्ट क्लीनिंग सर्विसेज की। और उसके बाद में हाई डेफिनेशन क्रोलर कैमरा डक्ट के अंदर भेजे जाते हैं जो इंटरनल कंडीशन की लाइव रिकॉर्डिंग करते हैं। फिर मोटराइज रोटरी ब्रशेस और 99.97% एफिशिएंट HEPA नेगेटिव एयर मशीन्स का यूज करके पूरे सिस्टम को डीप्रेशराइज किया जाता है जिससे सारी मिट्टी और टॉक्सिक बाहर खींचे आते हैं। लेकिन दोस्तों यहीं पे आता है असली टेक्निकल कैच जो आम कॉन्ट्रैक्टर को बर्बाद कर सकता है। डक्ट के अंदर साउंड को एब्जॉर्ब करने के लिए डेलिकेट एकॉस्टिक फाइबर ग्लास लीनियर्स लगे होते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्टर ने बिना ट्रेनिंग के हार्श मैकेनिकल ब्रश चला दिया तो फाइबर ग्लास टीयर हो जाएंगे और पूरे ऑफिस के अंदर ग्लास पार्टिकल्स उड़ने लगेंगे। इसके अलावा दोस्तों कुछ केसेस के अंदर क्लीनिंग के बाद में एयर फ्लो को दोबारा चेक और बैलेंस करना पड़ता है। सुटेबल प्रोटेक्टिव कोटिंग और सरफेसिंग की जरूरत भी पड़ सकती है। और जो एजेंसी इस प्रिसिशन के साथ काम करती है उसे हर एक कमर्शियल टावर से साल का 30 से 40 लाख रुपए का रिकरिंग मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। अब बात करते हैं छठे बोरिंग बिजनेस की जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड का सबसे बड़ा सब्सक्रिप्शन मशीन है, एलिवेटर एंड एस्केलेटर मेंटेनेंस एंड स्पेयर पार्ट सप्लाई। देखिए इंडिया में हर साल हजारों कमर्शियल टावर्स और रेसिडेंशियल हाई राइज खड़े हो रहे हैं और हर बिल्डिंग की सबसे बड़ी लाइफलाइन होती है उसकी लिफ्ट्स। देखिए एक बार जब किसी भी बिल्डिंग के अंदर एलिवेटर लग जाती है तो बिल्डर या फिर रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन उस एलिवेटर कंपनी या इंडिपेंडेंट सर्विस एजेंसी के लाइफ टाइम के लिए कस्टमर बन जाते हैं। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि हर कमर्शियल लिफ्ट का एनुअल ब्रेक टेस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर किसी लिफ्ट का वैलिड एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो लोकल लिफ्ट इंस्पेक्टर बिल्डिंग का ऑपरेशनल लाइसेंस कैंसिल कर सकता है। अब दोस्तों इस बिजनेस में एग्जैक्टली प्रॉफिट मार्जिन कहाँ है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए मॉडर्न एलिवेटर्स में माइक्रो प्रोसेसर, कंट्रोलर बोर्ड और रीजनरेटिव इन्वर्टर ड्राइव्स लगी होती है जिनका प्रॉफिट मार्जिन 60% से लेकर 70% तक होता है। लेकिन यहाँ पे इंडिपेंडेंट एजेंसीज के लिए सबसे बड़ा बैरियर क्या होता है कि OEM सॉफ्टवेयर
सॉफ्टवेयर लॉक्स होते हैं, यानी कि जो एलिवेटर बनाने वाली कंपनी है वो अपने कंट्रोलर में डिजिटल पासकोड लगा देती है जिससे नॉन अथोराइज्ड टेक्नीशियन डायग्नोस्टिक एरर कोड को क्लियर नहीं कर पाता। लेकिन दोस्तों इस मोनोपोली को तोड़ने के लिए मार्केट में आई सर्टिफाइड थर्ड पार्टी सर्विस फर्म जो यूनिवर्सल डायग्नोस्टिक टूल, रिवर्स इंजीनियर रिप्लेसमेंट पीसीबीज और स्ट्रिक्ट रिस्पांस टाइम एसएलएस प्रोवाइड करती है। यानी कि ट्रैप सिनेरियो में अगर लिफ्ट फंस जाए तो 30 मिनट के अंदर गारंटीड रिस्पांस टाइम देना पड़ता है। सो दोस्तों जो एजेंसी स्पीड और टेक्निकल कैपेबिलिटी को मास्टर कर लेती है वो बिना कोई नया लिफ्ट बेचे सिर्फ पुरानी लिफ्ट की सर्विसेज देकर महीने का लाखों रुपए का कैश फ्लो जनरेट करती रहती है। अब बात करते हैं सातवें बोरिंग बिजनेस की, जो दिखने में तो एक पेंट का काम लगता है लेकिन असलियत में हाई स्टेक सेफ्टी इंजीनियरिंग है। कमर्शियल पार्किंग लॉट स्ट्रिपिंग एंड कंक्रीट रिपेयर। देखिए आपने हर मॉल, एयरपोर्ट, आईटी पार्क और कॉर्पोरेट ऑफिसेस के अंदर पार्किंग लॉट के अंदर व्हाइट, येलो और ब्लू लाइंस देखी होगी। आपको लगता होगा कि ये तो कोई भी पेंटर ब्रश से बना दिया होगा। अब दोस्तों अगर आप भी यही सोचते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों कमर्शियल पार्किंग स्पेसेस को एप्लीकेबल लोकल म्युनिसिपल बिल्डिंग कोड्स, एनबीसी और एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग डिजाइन करना पड़ता है। एक्सेसिबल पार्किंग बेस, स्टॉल डायमेंशन, रैम्प्स और बिल्डिंग तक एक्सेसिबिलिटी रूट के लिए प्रिस्क्राइब रिक्वायरमेंट होती है। इन रिक्वायरमेंट का सिग्निफिकेंट नॉन कंप्लायंस बिल्डिंग अप्रूवल और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट प्रोसेस में इशू क्रिएट कर सकता है। रात में पार्किंग और पेमेंट मार्किंग की विजिबिलिटी इंप्रूव करने के लिए रिफ्लेक्टिव ग्लास बीड्स का यूज किया जाता है। लेकिन दोस्तों एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, पार्किंग स्ट्रिपिंग में असली पैसा लाइन खींचने में नहीं है बल्कि कंक्रीट एक्सपांशन, जॉइंट सीलिंग में है। देखिए हेवी व्हीकल और टेम्परेचर चेंज की वजह से कंक्रीट के जो स्लैब्स होते हैं उनके बीच के जॉइंट्स क्रैक होने लगते हैं और अगर बारिश से पहले इन क्रैक को फील ना किया जाए तो पूरा सब बेस सॉइल में चला जाता है और पूरी पार्किंग लॉट नीचे सिंक हो सकती है। मतलब दोस्तों साफ है, अगर ऐसा कुछ हो जाए तो 50 लाख रुपए तक का रिपेयरिंग कॉस्ट हो सकता है। इसीलिए कमर्शियल प्रॉपर्टी मैनेजर हर साल हजारों रुपए स्पेंड करते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस पर। अब देखिए जो स्ट्रिपिंग क्रू होते हैं वो रात को 11 बजे एंटर करते हैं जब पूरी पार्किंग खाली होती है और सुबह 6 बजे से पहले साइट को क्लियर करके एक ही रात के अंदर 2 से 5 लाख रुपए का डायरेक्ट नेट मार्जिन पॉकेट में डाल देते हैं। दोस्तों अब बात करने वाले हमारे 8वें और सबसे एक्सट्रीम, सबसे हाई पेइंग बोरिंग बिजनेस की। एक ऐसा बिजनेस जिसे सुनकर आम इंसान के कान खड़े हो जाएंगे, लेकिन दोस्तों इसके अंदर प्राइसिंग की कोई लिमिट नहीं होती। ऐसा क्यों? क्योंकि जब किसी जगह पे इमरजेंसी या क्राइसिस आती है तो लोग बिल का अमाउंट नहीं देखते, बस सिग्नेचर करके चेक हैंडओवर कर देते हैं। सो क्या आप तैयार हैं हमारे 8वें अंडरग्राउंड बिजनेस एम्पायर के सीक्रेट को जानने के लिए? क्योंकि अब मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं वो आपको ये सोचने पे मजबूर कर देगी कि असली बिजनेस वो नहीं है जो सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है, बल्कि वो है जो क्राइसिस के वक्त में काम आता है। इंडस्ट्रियल बायोहजार्ड एंड ट्रॉमा क्लीनअप। देखिए किसी भी इंडस्ट्रियल फैक्ट्री के अंदर टॉक्सिक केमिकल स्पिल हो जाए या किसी कमर्शियल बिल्डिंग में हार्मफुल बायोलॉजिकल जर्म्स फ्लोर पे फैल जाए या कोई मेजर ट्रॉमा इंसिडेंट हो जाए तो जो आम क्लीनिंग स्टाफ होता है वहां पे पैर रखने को भी मना कर देगा और यहाँ पे आम झाड़ू पोंछा फ्लोर क्लीनर काम नहीं आएगा। ऐसे क्राइसिस के मोमेंट पे एंट्री होती है सर्टिफाइड बायोहजार्ड क्लीनअप टीम्स की। इनके टेक्नीशियन लेवल सी हैजमेट शूट्स, फुल फेस PAPR रेस्पिरेटर और स्पेशलाइज्ड बायो डिकंटेमिनेशन इक्विपमेंट के साथ एंटर करते हैं। अब देखिए यहाँ पे रेगुलर प्राइसिंग चलती नहीं है क्योंकि यहाँ होती है हाई स्टेक क्राइसिस प्राइसिंग। एक सिंगल 12 घंटे के क्लीनअप इमरजेंसी रिस्पांस के लिए कॉर्पोरेट क्लाइंट्स या इंश्योरेंस कंपनीज $5,000 से $10,000 तक, यानी इंडियन रुपीज में अगर मैं आपको बताऊं तो 4 लाख रुपए से लेकर 8 लाख रुपए तक बिना किसी नेगोशिएशन के देने के लिए तैयार हो जाती है। अब दोस्तों अगर आप में से कोई भी ये सोच रहा है कि इतना हैवी पे आउट क्यों, सो देखिए एक छोटे से पार्टिकल की गलती का मतलब मल्टी करोड़ कॉर्पोरेट लॉसूट और बायोलॉजिकल हजार्ड। अब देखिए हार्मफुल जर्म्स को सेंट्रल HVAC डक्ट में फैलने से रोकने के लिए नेगेटिव प्रेशर आइसोलेशन कंटेनमेंट जोन क्रिएट किया जाता है, यानी कि ऐसा सील्ड और कंट्रोल रूम जहां हवा का प्रेशर बाहर के एरिया से कम होता है ताकि अंदर के हार्मफुल जर्म्स बाहर ना निकल सके। और देखिए क्लीनिंग खत्म होने के बाद में क्लाइंट को सिर्फ ऑरल एश्योरेंस नहीं दिया जाता, मतलब सिर्फ मुंह से बोला नहीं जाता, बल्कि प्रॉपर्ली टेस्टिंग की जाती है और इमीडिएट डिजिटल रीडिंग दी जाती है और सरफेस और हार्मफुल जर्म्स का लेवल भी बताया जाता है कि वो एक्सेप्टेबल थ्रेशोल्ड के ऊपर है या फिर नीचे। इसके अलावा दोस्तों जो भी निकला हुआ बायोमेडिकल वेस्ट है उसको डायरेक्टली ट्रैश में नहीं फेंका जा सकता। हजार्डस वेस्ट ट्रांसपोर्ट रूल्स के तहत उसको प्रॉपर्ली डिस्कार्ड करना पड़ता है। तो देखिए जो कंपनी ये सेफ्टी क्लियरेंस सर्टिफिकेट इशू करती है वो प्रॉपर्टी ओनर का लाखों रुपए का असेट वैल्यू डेप्रिसिएशन से बचा लेती है। अब दोस्तों जरा सोच के देखिए, हमने 8 अलग अलग दिखने वाले बोरिंग बिजनेस को समझा, लेकिन क्या आपने गौर किया कि इन 8 एम्पायर में एक ऐसा सीक्रेट कॉमन पैटर्न है जो इन सभी को कैश मशीन बनाता है, और वो है द मोनोपोली स्ट्रेटजी। सबसे पहला लीगल और रेगुलेटरी शील्ड। देखिए CPCB, OSHA, ASME सेफ्टी कोड्स और EPA रेगुलेशन की वजह से हर कॉर्पोरेट को इन सर्विसेज के लिए वेंडर हायर करना ही पड़ता है। अब देखिए आम जनता क्या सोचती है कि इन रूल्स से बिजनेस करना मुश्किल होता है, लेकिन असली प्लेयर्स के लिए ये रूल उनके कंपटीशन को जीरो रखने की सबसे बड़ी ताकत देते हैं। दूसरा, रिटर्न कैश फ्लो ओवर वन टाइम सेल्स। देखिए इनमें से कोई भी बिजनेस एक बार सर्विस देकर गायब नहीं होता। एलिवेटर्स का मंथली AMC है, पोर्टेबल टॉयलेट का डेली रूट सैनिटेशन लीज है, पैलेट्स का इनफाइनाइट सर्कुलेशन पूलिंग मॉडल है और ई-वेस्ट का रिकरिंग कॉर्पोरेट डिस्पोजल एग्रीमेंट। जब तक बिल्डिंग खड़ी है, जब तक फैक्ट्रीज चल रही है, जब तक सप्लाई चेन एक्टिव है, इन बिजनेस को कैश फ्लो मिलता रहेगा। तीसरा, द सोसाइटल स्टिग्मा बैरियर। देखिए हमारी
सोसाइटी की सबसे बड़ी बीमारी क्या है? लोग क्या कहेंगे। लोग कचरा देखते हैं, हम गंदा काम नहीं करेंगे। लोग टॉयलेट देखते हैं, ये धंधा हम नहीं करेंगे। लेकिन बिजनेस वर्ल्ड का सबसे बड़ा रूल ये होता है कि जहां सोसाइटी की शर्म और ईगो खत्म होती है, ठीक उसके पीछे ही सबसे बड़ा नेट प्रॉफिट छुपा होता है। अब देखिए, टेक स्टार्टअप 80% केसेस में इन्वेस्टर्स का पैसा जलाकर बंद हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये जो 8 बोरिंग बिजनेस आइडियाज मैंने आपको बताए, ये जीरो वैल्यूएशन हाइप के साथ 99% टाइम जनरेशंस तक पैसा छापते रहते हैं। और सबसे बड़ा सस्पेंस क्या है, इन 8 बिजनेसेस में एंटर करने के लिए आपको आईआईटी की डिग्री या हजारों करोड़ रुपए का कैपिटल चाहिए ही नहीं। लेकिन अब सवाल यह आता है कि अगर कोई 18 से 45 साल का आम इंसान, चाहे वो स्टूडेंट हो, जॉब प्रोफेशनल हो या इन्वेस्टर हो, आज के दिन इन बोरिंग एम्पायर्स का हिस्सा बनना चाहे तो वो कहां से और कैसे शुरुआत कर सकता है? क्योंकि बिना सही रोड मैप के इन हाईली रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज में कदम रखना डायरेक्ट लीगल फाइन को दावत देता है। इसका एग्जैक्ट स्टेप बाय स्टेप मास्टर प्लान क्या है, चलिए समझते हैं। स्टेप पहला, सब कॉन्ट्रैक्टिंग एंड लोकल एग्रीगेशन मॉडल। देखिए, आपको डे 1 से करोड़ रुपए का हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। देखिए, मार्केट में से हजारों आपको B2B सर्विस प्रोवाइडर्स मिल जाएंगे जिनके पास मशीन्स तो है लेकिन उतने ज्यादा क्लाइंट्स नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, जो बड़े बड़े लार्ज कॉर्पोरेट क्लाइंट्स होते हैं उनसे आके बात कर सकते हैं और जिनके पास मशीन्स अवेलेबल है उनसे सर्विसेज दिलवा सकते हैं। स्टेप 2, किसी भी कॉर्पोरेट क्लाइंट को पिच करने से पहले उनकी कोर कंप्लायंस रिक्वायरमेंट को पकड़िए। ई वेस्ट के लिए CPCB ऑथोराइज रिसाइकलर के साथ ज्वाइंट वेंचर करके फॉर्म टू मैनिफेस्ट हैंडलिंग सीखिए। इसके अलावा HVAC क्लीनिंग के लिए NADCA कंप्लायंस सर्टिफिकेशन और इंडोर एयर क्वालिटी ऑडिट रिपोर्ट फॉर्मेट रेडी रखिए। और पैलेट मैनेजमेंट के लिए लोकल वेयरहाउस से ISPM 50 हीट ट्रीटमेंट पैलेट की सोर्सिंग और पूलिंग लीजिंग एग्रीमेंट क्रैक कीजिए। अब देखिए, कंपनी के जो परचेस ऑफिसर्स होते हैं उनको इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि आपकी एज क्या है, आपका ऑफिस कितना बड़ा है। उन्हें सिर्फ 2 चीजों से मतलब होता है। सबसे पहला, कंप्लायंस प्रॉपर है या नहीं है। दूसरा, डाउन टाइम लॉस और पेनल्टी से उनका रेस्क्यू कैसे हो रहा है। स्टेप 3, द मंथली रिटर्नल लॉक इन प्राइसिंग। कहीं भी वन टाइम जॉब मत कीजिए। एलिवेटर में AMC मॉडल्स और कमर्शियल टॉयलेट्स में मंथली साइट मेंटेनेंस रिटर्नर और फैक्ट्रीज में क्वार्टरली डीप क्लीनिंग SLAs को साइन करवाइए। देखिए, एक बार जब आपके पास में 5 से 10 कॉर्पोरेट रिटर्नर्स आ जाएंगे तो मंथली फिक्स कैश फ्लो लॉक इन हो जाएगा और उसके कुछ टाइम बाद डायरेक्ट कैपिटल इन्वेस्ट करके आप अपनी खुद की फ्लीट्स, इक्विपमेंट और इन हाउस स्पेशलाइज्ड टीम्स बिल्ड कर सकते हैं। ये 3 स्टेप स्ट्रेटजी ट्रेडिशनल स्टार्टअप रिस्क को लगभग 0 कर देती है, क्योंकि यहाँ पे आप डिमांड गेस नहीं करते, यहाँ पे डिमांड गवर्नमेंट रूल और इंडस्ट्रियल डेली ऑपरेशन की वजह से पहले से फिक्स होते हैं। अब देखिए, दुनिया आपको कहेगी कोई भी स्टाइलिश AI ऐप बनाओ, दुकान खोल लो, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन जाओ। लेकिन दोस्तों, याद रखना, जब लोग शाइनी आइडियाज के पीछे भागते हैं वहीं पे आपको सबसे ज्यादा क्राउड और कंपटीशन देखने को मिलेगा। लेकिन जब आप उस जगह पे काम करते हैं जहां बाकी सभी लोगों को शर्म आती है या बहुत ज्यादा बोरिंग कंप्लायंस होते हैं, वहां कंपटीशन 0 के बराबर होता है और नेट मार्जिन अनलिमिटेड। अब दोस्तों, इन 8 बोरिंग बिजनेसेस में से सबसे ज्यादा माइंड ब्लोइंग और प्रॉफिटेबल आपको कौन सा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल थी, किसी इंसान के साथ शेयर की जा सकती है, तो जरूर इसे शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। इसी प्रकार के यूजफुल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में।